उज्जैन मेरा हुआ सिर्फ 1000 में मेरा रहना। लगे तुझ संग हर एक लम्हा। या सो वेलकम बैक टू द नवीन वीडियो। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि उज्जैन ट्रिप का मतलब 2 डेज का उज्जैन ट्रिप का बजट, ट्रैवल, सब एक्सपेंस एंड ऑल सब बताऊंगा, उज्जैन से ओंकारेश्वर सब कुछ। तो ये मेरे को अगर रफ एंड टफ फिगर एक बोला जाए तो 5000 में 2 डेज की आइटरनरी मैंने ये सेट की, और उसी में मेरा 5000 में 5000 में हो गया। तो अभी डे 1 से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या किया मैंने, क्या क्या एक्सप्लोर किया। फूड, आपको सारे स्टॉल्स के नाम, किधर क्या अच्छा मिलता है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा, सब कुछ। तो अभी डे 1 से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो उज्जैन मेरा हुआ सिर्फ 1000 में मेरा रहना, खाना, घूमना फिरना सब 1000 में हुआ उज्जैन से। और बाकी ओवरऑल सब देखा जाए, उसमें एड ऑन किया जाए तो फिर वो चीजें बढ़ती है। और वैसे फिर उज्जैन अलग और ओमकारेश्वर अलग पड़ा, बट दोनों दोनों का मिला के सिर्फ 5000 में हुआ, 5000। सो 5000 की ये ट्रिप थी, बजट ट्रैवल। तो मैं आपको अभी स्टार्ट से मैंने नोट डाउन किया है, तो वो चीजें बताता हूँ सब, कि डे 1 में मैंने कैसा क्या किया, ऐसा वैसा। तो डे 1 में मैं नासिक से निकला था, तो बस से मेरे को लगा 1700, 1700 रुपये बस से लगा मेरे को। जो कि आप ट्रेन से भी आ सकते हो मुंबई से, या फिर नासिक से, जो भी सिटी में आप रहते हो मुंबई से भी आ सकते हो। मुंबई से बहुत सारी ट्रेन से जो सीधा आपको उज्जैन छोड़ेगी, उसका स्लीपर का कॉस्ट होता है 650, 650। तो 650 वो भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। मैंने 650 से ही मतलब कंसिडर किया है 1700। तो मुझे बस से जाना था एसी स्लीपर। तो वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख सकते हो कि बस करना है कि ट्रेन से जाना है। तो ये हो गया बस का। उसके बाद होटल चेक इन मैंने किया। होटल आपको 500 से 600 में मिल जाएगा। मैंने जो किया था वो उसने एसी का 600 लिया, और नॉन एसी का 500 ले सकता है, आपको बार्गेन करना पड़ेगा। ओके। तो मैं उस होटल का सीधा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैं कौन से होटल में रुका था, तो वो डाल दूंगा। 600 फॉर एसी। तो उसके बाद उसके बाद मैंने चेक इन करने के बाद फ्रेशन अप हुआ, नहाया वगैरह और चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं सीधा निकल गया और सब सब टेम्पल शॉपिंग के लिए। सो उसमें सारे मैंने पहले कवर किए छोटे छोटे। उसके बाद लास्ट में महाकाल का टेम्पल कवर किया, महाकालेश्वर। तो उसमें जो छोटे छोटे सारे टेम्पल्स है उसमें मैंने कवर किए, काल भैरव, संदीपानी आश्रम, मंगलनाथ, देन त्रिमुक्तेश्वर, गढ़ कालिका, विक्रांत भैरव। तो ये सब में ना एक चीज होती है, आप एक तो बाइक रेंट कर लो। बाइक रेंट बहुत इजी है उसमें। बाइक रेंट अगर आपने की तो खुद चला सकते हो। और उसमें दो ऑप्शन आते हैं। अगर पेट्रोल की गाड़ी आप लेते हो, एक्टिवा, पल्सर, शाइन, ये वाली गाड़ी आप अगर लेते हो तो 500 प्लस पेट्रोल आपको डलवाना होता है। और दूसरा एक ऑप्शन अच्छा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हो, एथर की आती है, एथर की है मोस्टली उनके पास। तो एथर की क्या करते हो, पूरा चार्ज करा के देते हैं अपने को 500 में। और 500 में फिर आपको पूरा मतलब दिन आप घूमो, उसको चलाओ, दूसरे दिन सुबह उनको रिटर्न करो। इस वो हो गई 500। और अगर एक्टिवा, शाइन वगैरह ये अलग गाड़ी लोगे तो फिर उसका कॉस्ट जाता है 400 गाड़ी का। और जितना भी पेट्रोल लगेगा आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा उसमें। तो उस हिसाब से कर लो आप। या फिर आपको वो नहीं करना तो फिर ई रिक्शा, ज्यादा लोग होंगे तो ई रिक्शा करना, वो आपको पूरा मतलब टेम्पल्स घुमा देगा। बट 400 से 500, 600, 400 से 600 तक लेगा ई रिक्शा वाले। और अगर तुम बाइक पे करते हो तो फिर वो 600 to 700 लेगा, पूरा बाइक पे घुमा देगा। बट उस पे एक ही इंसान सोलो ट्रैवलिंग वाला कर सकते हैं। तो इफ यू आर 4-5 लोग तो आप बाइक रेंट आउट कर सकते हो। बाइक रेंट आउट बहुत सही ऑप्शन है, मतलब इन लोगों को पैसे देने से अच्छा। और जो लोग तुमको, वो लोग बताएंगे कि तुमको रास्ता नहीं पते होंगे, हमें रास्ता पता है, फटाफट जाएंगे। बट यार अपने पास गूगल मैप्स है, तो कौन से भी टेम्पल तुमको जाना है आने से पहले सब प्लानिंग कर लेने का। जैसे मैंने ये टेम्पल्स बताए, तो ये टेम्पल्स के हिसाब से आप गूगल मैप्स पे डालो, गूगल मैप्स आपको रास्ता बताएगा।
बाइक रेंट आउट करो, 500 में एक इलेक्ट्रिक करो, 4 लोग है तो 2 इलेक्ट्रिक करो, 2 इलेक्ट्रिक करके आपको 1000 रुपए में पूरा कवर हो रहा है। और अगर पेट्रोल की गाड़ी लोगे तो फिर 400 सिर्फ गाड़ी का, पेट्रोल का 200 लग सकता है, 300 भी लग सकता है, तो अराउंड वो 700 तक जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लो, इलेक्ट्रिक सबसे सही है। इतना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है ही नहीं, 50 किलोमीटर मैक्स तुम गाड़ी भगाओगे। 50 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं, क्योंकि सारे टेम्पल्स नियर बाई है। सिर्फ जो चिंतामणि गणेश है वो 10 किलोमीटर है, वो मैंने किया नहीं, और नेक्स्ट टाइम देखूंगा मैं। चिंतामणि गणेश नहीं भी किया तो इतना कुछ ये है नहीं, बाकी के सारे नजदीकी है। 50 किलोमीटर के अंदर आपके सारे टेम्पल शॉपिंग हो जाएंगे, तो बाइक रेंट करने का ऑप्शन सबसे सही है मेरे हिसाब से। तो मैं बाइक रेंट आउट कहाँ से करना है, किराए करके एक है उज्जैन में, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उनको कनेक्ट करके बाइक रेंट आउट कर सकते हो। उनके पास इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों बाइक्स अवेलेबल है, कार भी अवेलेबल है। आप कार भी कर सकते हो, कार का मैंने चार्जेस पूछा नहीं, बट बाइक ही मोस्टली प्रेफरेबल करो। क्योंकि कार का कैसा हो जाएगा ना, बहुत गली गली में मंदिर कुछ, मतलब गली से आपको ट्रैवल करना है तो अनईजी हो जाएगा, इसलिए बाइक से ट्रैवल करोगे तो फास्ट भी होगा, और गूगल मैप से आप घूम भी सकते हो, मस्त एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कॉस्मोस चौक करके आता है, उधर जाओ आप, उधर सारे कैफेज है। कैफेज में एक गॉबलर्स करके है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। गॉबलर्स में जाओ तुम, उधर तुमको, तुम सिर्फ उधर का अल्फ्रेडो पास्ता खाओ, इतना टेस्टी भाई, ऐसा अल्फ्रेडो पास्ता मैंने कहीं नहीं खाया। अराउंड 200 का या 190 180 का था, 180 का था शायद से। बट भाई वो अल्फ्रेडो पास्ता मैंने नासिक, मुंबई, पुणे, तीनों शहरों में ऐसा खाया नहीं, ऐसा मेरे को उधर मिला अल्फ्रेडो पास्ता। तो मस्ट आप खाओ ही। तो टेम्पल शॉपिंग का आपका अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक करते हो तो 500 जाएगा, उसमें आप सारे टेम्पल शॉपिंग कर सकते हो, और पार्किंग का भी कोई इशू नहीं। हर मंदिर के बाहर प्रॉपर पार्किंग है, पेड भी नहीं है, अनपेड ही है, सब फ्री है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बाइक रेंट आउट करो, सबसे इजी ऑप्शन है, और अफोर्डेबल भी अपने लिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते वैसा, तो आप ई रिक्शा भी कर सकते हो, बट उसमें फिर से 700 से 800, 700 to 800 जाएगा। सो ये हो जाने के बाद फूड में मैंने वो बोला ना, जैसे अल्फ्रेडो पास्ता खाया, उसके बाद कचौरी वगैरह, कचौरी बहुत फेमस है, कचौड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो कचौड़ी बहुत फेमस है उधर, तुमको हर जगह कचौड़ी मिल जाएगी, 10 रुपए से लेके 25 तक कचौरी मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड क्वालिटी। तो मैंने 10 वाली भी खाई और 25 वाली भी खाई। तो यही डिफरेंस है कि साइज का डिफरेंस है, बाकी क्वालिटी तो सेम ही है ऑलमोस्ट सारे कचौड़ी की, बट साइज का डिफरेंस है, 10 वाली थोड़ी छोटी आएगी, 25 वाली थोड़ी बड़ी। तो वो भी जरूर ट्राई करो। उसके बाद लस्सी, और उज्जैन में जैसे आप समझो अभी महाकालेश्वर का आपको दर्शन कराना है, तो आप महाकालेश्वर टेम्पल को भीड़ रहती ज्यादा। अगर आपको नॉर्मल दर्शन करना है, उसमें आपको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते, 2 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की, मतलब भीड़ है या नहीं है, गर्दी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा, अगर आपको वीआईपी दर्शन कराना है, तो वीआईपी दर्शन का 4 नंबर गेट पे जाना पड़ेगा, वहां पे उसका काउंटर है, तो आप 250 का उस पे लेके सीधा, बट उसमें भी भीड़ ही रहती है 250 वाला जो मैंने देखा। बट एज कम्पेयर टू आपको 1-2 घंटे में वो हो जाएगा, नॉर्मल दर्शन के लिए 3-4 घंटे लग सकते हैं। जो वीआईपी दर्शन का अगर आप लोगे पास, तो आपको 1-2 घंटे में, 1 घंटे में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब जो भी भीड़ है उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली शाम के टाइम जाओ, भीड़ कम रहता है, जब मंदिर क्लोज होने होने वाला रहता है 10 के अराउंड। 8 से 10 के अराउंड आप जाओ, जैसे मैंने किया, सारे टेम्पल दोपहर 12 बजे चेक इन किया था मैंने, 12 बजे से मैंने सारे ये जो छोटे छोटे टेम्पल्स थे वो कवर किए, जैसे काल भैरव हो गया, संदीपानी आश्रम, मंगलनाथ, त्रिमुक्तेश्वर, देन गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, ये सब मैंने 12 से अराउंड 5 बजे तक हो गए मेरे, 5 घंटे में ही सारे हो गए, 5 भी नहीं, मेरे को लगता है 3:30-4 बजे में रिटर्न आ गया था। तो 3:30-4 बजे, मतलब दोपहर में धूप ज्यादा है इधर अभी के टाइम में, तो धूप ज्यादा होने के कारण मेरे को ये जो छोटे छोटे टेम्पल थे, काल भैरव में 2-3 घंटे लगते, बट मैं जब गया मेरा जस्ट 15 मिनट में दर्शन हो गए, क्योंकि भीड़ ही नहीं थी।
इतना ज्यादा मतलब गर्मी थी और धूप थी ना कि कोई आ नहीं रहा था, लिटरली मेरे पैरों को ऐसे झटके लग रहे थे। बट क्या है, अभी दर्शन करना है तो अगर विदाउट लाइन आपको दर्शन मिल रहा है तो ठीक है, उतना आप कर सकते हो, तो उतना वो कर लो। और दूसरा फिर फूड में मेरा अराउंड 500 गया सब, वो अल्फ्रेडो पास्ता एंड ऑल। और शाम में मैंने खाई थी अल्फ्रेडो पास्ता का गोबलर्स करके है, आप गूगल मैप से भी देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में गोबलर्स के डाल दूंगा। उधर सारे कैफेज है लाइनअप में, आप फूड एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने सिर्फ गॉबलर से किया क्योंकि उसके रिव्यू मैंने अच्छे देखे थे, तो बाकी का कुछ किया नहीं मैंने। बाकी के भी कैफे उस रोड पे है। कॉस्मोस चौक लगता है, तो किसी को भी बोल देना आप कॉस्मोस चौक जाना है, उधर सारे कैफे है। या फिर गॉबलर्स बोल देना, गॉबलर्स पे आप पहुंच जाओगे। दूसरा मैंने रात को खाया प्रॉपर थाली, जो कि था महाकाल के मंदिर के पास, चौराहे पे, मतलब 4 नंबर गेट के बाहर ही अपना स्वीट्स करके है, उधर मैंने थाली खाई। वो थाली थी 240 की अनलिमिटेड। उसमें दही वड़ा, रसगुल्ला, उसके बाद सारे 3-4 सब्जियां थी, पनीर मसाला, देन आलू मटर की सब्जी थी, उसके बाद दाल राइस, दाल राइस था और पराठे थे, 3 पराठे 3 रोटी, ये सब था उसमें। अचार पापड़ एंड ऑल दैट। 240 अनलिमिटेड है वो आप खा सकते हो, अच्छा है अपना स्वीट्स। और भी बहुत सारे होटल्स है उधर, दर्शन करके भी है मेरे ही नाम से, उधर भी जा सकते हो आप। मैंने वो ट्राई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। तो ये मैंने किया। उसके बाद अभी टेम्पल्स का आपको मतलब क्या देखा क्या नहीं वो सब बताता हूँ मैं अभी इसमें। तो काल भैरव में आप जाओगे दोपहर के टाइम में जाना, तो भीड़ कम लगेगा। अगर अब भी आ रहे हो तो दोपहर के टाइम जाओगे ना तो धूप बहुत रहती है, तो लोग ज्यादा जाते नहीं। और अगर काल भैरव का मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है, जो दारू रहता है, लिकर लिकर अगर चढ़ाना है आपको काल भैरव में, तो आप खुद से लेके आना, या फिर क्योंकि मंदिर के आसपास के सारे जो ठेके थे जहाँ पे दारू मिलता था प्रसाद चढ़ाने के लिए काल भैरव जी को, तो वो अभी बंद हो चुकी है। तो मैंने लाया था बहुत बाहर से, मतलब उज्जैन में से मैंने लेके रखा था, और उधर फिर मैंने प्रसाद चढ़ाया। तो वो आप कर सकते हो उधर। 100 रुपीज का शायद से पूजा का कुछ मिलेगा, वो 100 रुपीज का आप ले लेना, काल भैरव का। उसके बाद आता है संदीपानी आश्रम। संदीपानी आश्रम बहुत सही जगह है, काल भैरव में तो वही प्रसाद चढ़ाना है, काल भैरव का भी वाइब बहुत नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद संदीपानी आश्रम, आश्रम के बारे में बोलते हैं। संदीपानी आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे श्री कृष्ण, सुदामा और राधा, उन्होंने जो मतलब विद्याएं सीखी, श्री कृष्ण और सुदामा ने, उनकी 64 विद्याओं का सारा स्कल्पचर वहां पे लगाया हुआ है। हर फ्रेम में उन्होंने कैसे कौन सी विद्या से की वो उसका बताया गया है। तो वो सारी विद्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सही है। मतलब श्री कृष्ण ने वो 64 विद्या है। उधर एक कुंड है ऐसा, बहुत बड़ा है, अभी इधर आ जाएगा आपको दिखेगा। तो कुंड बहुत सही है। दोपहर में गर्मी बहुत रहती है, चटके लगते, बट ठीक है, उन्होंने शेड्स लगाए हैं, उसके हिसाब से इतना कुछ फील नहीं होता। तो ये संदीपानी आश्रम हो गया। मंगलनाथ मंदिर उसके बाद मैंने गया। तो मंगलनाथ मंदिर में ऐसा है, ऐसी मान्यता है कि अगर आपको मंगल, आप मांगलिक हो, मंगल का दोष है, तो उधर वो शांति करा के मिलती है। तो वो अराउंड, अगर आपको सौम्य मंगल रहा तो 1300 रुपये लेते, और डीप वाला एकदम हार्ड वाला मंगल रहा तो 2600 का, 2600, 2600 लेते हो शांति का। उसमें आप बार्गिन कर सकते हो ब्राह्मण के हिसाब से, पंडित जी गुरु जी के हिसाब से। तो उसके बाद मंगलनाथ का दर्शन लो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और सीधा लाइन में लग के 10 मिनट में आपका दर्शन हो जाएगा। अगर आपको शांति करनी है तो फिर डिपेंड करता है कि अगर सौम्य वाली कर रहे हो तो आधे घंटे में हो जाती है। बाकी जो प्रॉपर 2600 वाली रहती है वो गर्भगृह में लेके जाके मंगलनाथ के पूजा वगैरह करवाते हैं, उसको 1 आवर लग सकता है। तो शांति डिपेंड करता है, आप मांगलिक हो, आपको बताया गया है कि शांति करवानी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है त्रिमुक्तेश्वर। त्रिमुक्तेश्वर भी बहुत सही मंदिर है यार। त्रिमुक्तेश्वर में आपके ऊपर का जो कर्जा रहता है, लोन एंड ऑल, वो सब लोन से मुक्ति मिलती है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना एक ऐसे पूड़ी मिलती है, पूड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसा धान्यों का कुछ तो भी डाला हुआ रहता है उसमें, अलग अलग चावल एंड ऑल दैट, दाल एंड ऑल। तो एक ऐसी पोटी मिलती है, पोटी बोलते हैं उसको, वो पोटी
अराउंड आपको 250 की पड़ेगी वहाँ पे। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है, बट ऐसा माना जाता है त्रिन मुक्तेश्वर में कि अगर वो पोटली आप चढ़ाते हो भगवान मतलब त्रिन मुक्तेश्वर महादेव को, तो महादेव को आप अपना कर्जा समर्पित करते हो, और नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो या फिर एक टाइम भी जाके आ गए, उसके बाद आपका सर के ऊपर का जो भी कर्जा या लोन्स रहेंगे आप कर्ज मुक्त हो जाओगे, ऐसा माना जाता है। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने वहां पे आके उनके ऊपर जो कर्जा था उसके लिए तपस्या की थी, और उनका सारा लोन्स कर्जा नील हो गया था। तो वैसे ही आपके ऊपर अगर कर्जा वगैरह हो और आप मानते हो इस चीज को, त्रिमुक्तेश्वर महादेव को, तो आप जा सकते हो। पोटली 250 की मिलती है, वहां पे समर्पित करके फिर भगवान महादेव को आप समर्पित करते हो, और सारा कर्जा समर्पित महादेव को करने के बाद आप लोन से मुक्त हो जाते हो। अगर आप अगले साल जाओ तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा कि आपका लोन सारे चले गए, मतलब नील हो गए हैं। अगर एक बार भी आप जाके देखो ना उधर, ये अगर करो आप, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। मैंने बहुत लोगों से सुना, अभी मैंने किया है, मतलब मुझे क्या उसका अफेक्ट पड़ता है वो आगे के ब्लॉग्स में आपको मैं बताऊंगा ही। उसके बाद है गढ़कालिका। गढ़कालिका भी एक मंदिर है माता जी का, मतलब जैसे देवी देवताओं का मंदिर रहता है। कैसे बताऊं मैं, अभी सप्तशृंगी गढ़ है अपने नासिक में, वैसे ही वो गढ़कालिका कालिका माता का मंदिर है, उधर भी दर्शन ले सकते हो। बहुत सही मंदिर है, लेना चाहिए, जाओ आप उधर। उधर भी प्रोटोकॉल वगैरह कुछ लाइन वगैरह कुछ है नहीं, 10 मिनट में आपका दर्शन हो जाएगा गढ़कालिके में। उसके बाद आता है विक्रांत भैरव। गढ़कालिके के ही सब थोड़े पास में है विक्रांत भैरव। नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। उधर तो बिल्कुल 5 मिनट में दर्शन हो जाएगा आपका, इतना मतलब उधर भीड़ नहीं रहती। बट जाओ आप, आपको फोटोज वगैरह क्लिक करने हैं तो विक्रांत भैरव जरूर जाओ, क्योंकि नर्मदा जी के किनारे पे है वो मंदिर, और मंदिर भी अच्छा है, अच्छे से आपके दर्शन होंगे। पिंड पिंड जो है महादेव की उधर, तो वो भी अच्छे है। वो जाने के बाद मैंने सीधा महाकालेश्वर का दर्शन किया वीआईपी प्रोटोकॉल से जो मेरे पास था। तो वहाँ पे मेरे को कुछ पैसा वगैरह लगा नहीं, बट आप जाओगे तो फिर 250 के अराउंड वीआईपी पास ले लेना, या फिर जनरल से जा रहे हो तो फिर जनरल से जाओगे तो फिर 3 3 घंटे तो लग सकते, 2 3 घंटे लग सकते। उससे अच्छा वीआईपी दर्शन का पास ले लो, 250 का आता है, और आप 1 घंटे में दर्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया डे 1 का। तो अगर सारा मैंने मिला दिया, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगा सिर्फ 3340, मतलब 3340। और अगर मैं बस से आया, 1700 की बस से आया नासिक से, तो अगर आप मुंबई से स्लीपर की ट्रेन में आते हो तो आपको लगेगा 2290, मतलब 2300, 2300 रुपीज में आपका उज्जैन का ट्रिप पूरा हो जाएगा। उसके बाद डे 2 पे आते हैं। डे 2 पे अभी ओंकारेश्वर में जा रहा था, आके सो गया। उसके बाद मतलब महाकालेश्वर का कॉरिडोर भी घूमो, वो एक रह गया, महाकाल का कॉरिडोर घूमो आप। इतना सही है वो चीज, अगर आपने देखी नहीं ना तो कुछ नहीं देखा दुनिया का। आप कॉरिडोर घूमो प्रॉपर, 1 2 घंटे, 2 3 2 घंटे तो भी जाएंगे। तो क्या करो ना, शाम को 5 बजे तक आपके सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हो जाए, त्रिमुक्तेश्वर, मंगलनाथी, ये सब एक्सेट्रा। तो 5 बजे के बाद आप 6 बजे, 5 6 बजे कॉरिडोर जाओ, और 6 से 8 तक, 8 9 बजे तक कॉरिडोर पूरा एक्सप्लोर करो। फिर 9 बजे 4 नंबर गेट को जाके पास ले लो, और पास से फिर महाकाल का दर्शन करो। ये सही ऑप्शन है, तो ऐसा ही मैंने किया। उसके बाद आते हैं डे 2 में। डे 2 में उज्जैन से ओंकारेश्वर अपने को जाना था। सुबह में ही उठा, ब्रेकफास्ट वगैरह किया 50 रुपए का, जो कि उज्जैन में मैंने बहुत सारा देखा कि जलेबी एंड फाफड़ा के बहुत सारे होटल्स थे जो मैंने फर्स्ट डे 1 में कवर नहीं किए थे। तो मेरे को वो खाना था, बट मैं गया तो उधर फाफड़ा तो था बट जलेबी नहीं थी, और फाफड़ा ठंडा था, तो मैंने वो मिस आउट कर दिया। तो मैंने वो खाया नहीं, उसकी जगह मैंने कचौड़ी ही खाई। कचौड़ी मैंने अराउंड 25 वाली खाई, और बाकी समोसा वगैरह खाया। तो ऑन इन एवरेज वो मेरे को 50 रुपीज का गया। उसके बाद मैंने कार पकड़ी, ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मैंने कार पकड़ी, एसी कार। वो उसने मेरे से लिए 350, 350 रुपीज में आपको उज्जैन से ओंकारेश्वर छोड़ा जाएगा। और उज्जैन से ओंकारेश्वर जब आप जाते हो, बस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बस में शायद से 250 रुपीज लगते हैं, 250 रुपीज में बस आपको छोड़ेगी, बट वो टाइम लेगी। रिमेम्बर 140 किलोमीटर का रास्ता है उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का, बट भाई
इंदौर तक रास्ता बहुत सही है, आप अराउंड 30 या 45 मिनट्स में उज्जैन से इंदौर पहुंच जाओगे। बट आगे का जो रास्ता है वो सिंगल लेन है और घाट है, क्योंकि ओंकारेश्वर पहाड़ों पे, मतलब पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है भाई। अगर ट्रैफिक अगर लग गया आपको घाट में, उधर घाट है, घाट में अगर ट्रैफिक लग गया, क्योंकि मैं निकला था 12 बजे भाई, और मैं ओंकारेश्वर में पहुंचा 5 बजे। 5 घंटे लग गए मेरे को ऑन एन एवरेज। अगर आपका खुद का गाड़ी तो आप 4 घंटे तो कैसे भी लगते हैं उधर जाने को। मैं मुझे 5 घंटे लग गए, 12 से 5:15 को मैं पहुंचा था उधर। तो यही था 350 उसके लगे। उसके बाद मैंने होटल चेक इन करा है। आप होटल चेक इन नहीं करना है, 5 बजे अगर पहुंच गए, आपने दर्शन ले लिया, नर्मदा जी के दर्शन ले लिए, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन ले लिया, तो उसी दिन सेम डे नाइट को आप निकल सकते हो इंदौर के लिए। इंदौर को पहुंच के फिर जो भी ट्रेन बस से आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। बट मैं एक दिन रुक गया, मेरे को प्रॉपर रेस्ट करना था क्योंकि थक गया था। तो मैंने इधर होटल चेक इन किया, उसमें लगा मुझे एसी का होटल का 1500, और नॉन एसी लोगे तो 1000 पड़ता है। तो मैंने एसी लिया था तो 1500 पड़ा मुझे। ये जिस रूम में मैं अभी ये वीडियो शॉट कर रहा हूँ उसी का ये है, 1500 रुपये लगा। उसके बाद मैंने बोट राइड की, पूरी फुल राइड की, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था पूरा नर्मदा जी। वो बोट राइड वाले एक्सप्लेन भी करते कि नर्मदा और पावर हाउस भी उधर, मतलब पानी से लाइट बनाते हैं उधर, वो पावर हाउस है। उसके बाद डैम है। तो पूरा वो बोट राइड का 150 रुपीज चार्ज करते हो वो लोग। और 150 में पूरा वो लेके दर्शन, उसके बाद आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हो। उधर मैंने जनरल से दर्शन किया, जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, नहीं तो फिर मैं इधर पिन कर दूंगा। तो ब्लॉग देखो, मैंने पूरा फ्री में दर्शन किया और लाइन में लग के एकदम जनरल से। तो मुझे अराउंड 1 से 1.5 आवर लगा पूरे दर्शन करने के लिए। फास्ट फास्ट हो गया। मैं अराउंड 8-9 बजे गया था, 10 बजे बाहर आ गया, 10 साढ़े 10 बजे बाहर आ गया। 1.5 आवर लगा मुझे, 9 बजे एंटर किया था। उसके बाद फूड, जो जैसे मैंने बोला ओंकारेश्वर का फूड, भाई मैंने उज्जैन में इतना सारा खाया। बट मैं आपको सही में बोलूंगा, जो ओंकारेश्वर का खाना है भाई, जिस होटल में मैंने खाया, गुरुदेव करके है, गुरुदेव फूड हब। जैसे ही आप नर्मदा जी के तट पे आते हो, जहाँ से बोट राइड लेते हो, वहां से ऊपर आने के बाद लेफ्ट में ही जैसे ही टर्न मारोगे, आपको दिख जाएगा गुरुदेव फूड कोर्ट। तो वहां से ही आप खाना खाओ। बहुत सही खाना है यार। मतलब मैंने वहां पे लिया, 150 के रेगुलर थाली आती है। इतना सही खाना, मतलब मैंने किधर भी नहीं खाया ऐसा खाना। और क्वांटिटी भी ह्यूज, आपको अनलिमिटेड देंगे वो। और इतना सही, मतलब मैंने जो क्वालिटी थी ना यार खाने की, उज्जैन में भी नहीं मिली मुझे, जो इधर मिली ओंकारेश्वर में। उसमें रहता है सेव सेव की सब्जी रहती है, मतलब सेव भाजी, तीखी वाली, बहुत सही लगती है, इतना ही सही। उसके बाद दूसरी एक थी, दूसरा क्या था यार, एक सब्जी थी उसमें, मिक्स वेज थी, मिक्स वेज, ये सेव की सब्जी, दाल तड़का, राइस था। और उसके बाद राइस और 5 आपको वो रोटियां देंगे, तंदूर वाली रोटियां, वो भी घी लगा के, इतना घी रहता है उसमें कि आप पागल हो जाओगे इतना। बहुत सही खाना है उधर का, आप खाओ यार। सही में स्पाइसी भी है, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं, नॉर्मली है। बट जब आप खाओगे ना, ऑथेंटिक को फूड का वाइब आएगा। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ओंकारेश्वर में ऐसा खाना भी मिल सकता है। सही खाना है, उधर जाओ। मैं अनएक्सपेक्टेडली उधर गया क्योंकि उधर एसी लगा हुआ था, एसी होटल है वो। और प्राइस रेंज बहुत कम है, 150 में आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। और क्या चाहिए। मैंने मसाला पापड़ लिया था और एक पानी बोतल, तो उसका मेरा हुआ 200। बट आप अगर सिर्फ पानी लेके जाते हो और थाली रेगुलर खाते हो तो फिर 150 का है। तो वही 200 का हो गया। तो ओवरऑल मेरे को ओंकारेश्वर में ओवरऑल मेरा बजट हुआ 2250। 2250 हुआ। 2250 में हाँ 2250 हो गए। और अगर उसमें आप रिटर्न का ट्रेन का जोड़ते हो 650, तो 2250 प्लस 650, तो 2900, 2900 हो जाता है। बट 2250 में मेरा ओंकारेश्वर पूरा कवर हो गया। रिटर्न का अलग से पकड़ेंगे 650 ट्रेन से, इंदौर से आपको ट्रेन मिल जाएगी।
तो यही है, या फिर खंडवा भी जा सकते हो आप, खंडवा से भी आपको ट्रेन मुंबई के लिए मिल जाएगी। खंडवा भी इधर से नियर बाई है, 30 to 40 किलोमीटर से। तो यही था इस पूरे ब्लॉग में कि मैं सारा एक्सपीरियंस आपको बताने वाला था। और ओवरऑल उज्जैन और ओमकारेश्वर 2 days का आइटनरी देखा जाए तो मेरे को लगा ये 5000 में बजट ट्रिप की, और ये पूरा ट्रिप मैंने सोलो ट्रैवल किया। तो इसी के लिए मुझे 5000 पर पर्सन गिरा है। अगर मैं फैमिली के साथ भी आता तो 5000 और 5000 मतलब 15000 हो गया। तो आप वैसे जोड़ लो कि अगर आप ज्यादा लोग आते हो तो पर पर्सन आपको 5000 तो भी लगेगा 2 दिन का ट्रिप का, और 1000 सिर्फ उज्जैन में लगेगा। बट ओवरऑल खर्चा पकड़ा तो फिर उज्जैन अपने को जाता है 2290 में आपको उज्जैन जाता है। मतलब 2300 ही पकड़ लो, 2300 रुपए में ही ऑलमोस्ट उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों में ही भी 2300 लग जाते। तो मेरे को 5000 ओवरऑल ट्रिप का पड़ा। ओवरऑल 5000 की आइटनरी थी मेरी ये। और यस, आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, कमेंट करो। आपका कुछ क्वेश्चंस होंगे कि किधर क्या होटल क्या बुक करना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा कि कौन सा होटल लो। आपका बजट अगर ज्यादा रहा तो वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा होटल लेना चाहिए, कौन सा नहीं। ट्रेन कौन सी पकड़ो वो भी बताऊंगा। और अगर बस से आ रहे हो तो बस कौन सा पकड़ो। बस जोगेश्वरी ट्रैवल्स का सही से आप ले सकते हो, पुणे में है। मुंबई से भी बहुत सारे हंस हंस करके है, हांस, उसके बाद प्राइमो, उसके बाद जोगेश्वरी। ये 3 ट्रैवल स्टॉप है। मैं जोगेश्वरी से आया, एसी स्लीपर थी, मस्त सो के आओगे आप। मैं रात में नासिक से बैठा था अराउंड 12 बजे, सुबह में 10:30 AM को पहुंच गया उज्जैन में, सीधा उज्जैन में। और फिर यहाँ से रूम चेक इन किया। तो यही था। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट करो। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा कि जो भी हेल्प चाहिए आपको यहाँ से मतलब रिगार्डिंग ट्रैवल एक्सपेंस एंड ऑल आइटरनरी की। तो मैं आपको ये पूरी आइटरनरी भी भेज सकता हूँ, आप कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके दर्शन जगताप में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। दर्शन जगताप अगर आप सर्च करोगे, दर्शन जगताप का लास्ट में डबल P डालो, DARSHANJEGTAP ये डाल के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। फॉलो भी कर सकते हो आप, रील्स में बनाता हूँ उधर, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो आप फॉलो भी कर सकते हो उधर। मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ये आइटरनरी भेज दूंगा। और यस, यही था इस व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट ट्रिप पे जाके जाएंगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री राम। हाँ, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं,